प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, इसलिए भाषा का सरल, स्पष्ट व अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। भाषा में ये सभी विशेषताएं तभी समाहित होंगी जब शब्दों का सही व क्रमबद्ध रूप से प्रयोग किया जाए। शब्द ही भाषा को अर्थपूर्ण या अर्थहीन बना देते हैं। देखिए, रिया र ई अ गुला, ग उ ल अ ब अ गुला, टमाटर ट अ म अ ट अ र अ टमाटर। तो ऊपर दिए गए शब्द अनेक वर्णों से मिलकर बने हैं और इनका एक विशेष अर्थ है। इन शब्दों को पढ़कर हमारे मस्तिष्क में एक चित्र उभर कर आता है। इनसे एक निश्चित अर्थ का बोध हो रहा है। अगर इन्हीं वर्णों का क्रम परिवर्तित करके इस प्रकार लिखा जाए तो क्या ये समूह शब्द कहला सकते हैं? यारी, लागो, मटारट। इनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं निकल के आ रहा है, कदापि नहीं। ठीक है ना। ये वर्णों के समूह तो हैं, किंतु इन्हें शब्द कहना संभव नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। हिंदी भाषा के अंतर्गत शब्दों को मुख्यतः 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत से आशय ये है कि हिंदी भाषा में किसी शब्द का आगमन कहाँ से तथा किस भाषा से हुआ। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं। तत्सम शब्द, तो संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ज्यों के त्यों ही भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में भी इनका संस्कृत रूप ही प्रयोग किया जाता है, जैसे जल, विद्या, सूर्य, हस्त आदि। तद्भव शब्द, संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे हस्त, हाथ, दांत, दंत, दूध, दूध, चांद, चंद्र आदि। कुछ अन्य तत्सम तद्भव शब्द: पत्र, पत्ता, नृत्य, नाच, कर्ण, काम, घृत, घी, मयूर, मोर, आम्र, आम, दधी, दही, अश्व, घोड़ा, सर, सांप। दूसरा है देशज शब्द, इसमें ग। तीसरा, देशज का अर्थ है देश में पैदा हुए। ऐसे शब्द जो लोक प्रचलित हैं वो विभिन्न भारतीय भाषाओं या प्रादेशिक बोलियों से हिंदी में आए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से व आम बोलचाल की भाषा से लिए गए शब्द देशज शब्द होते हैं, जैसे पगड़ी, खिचड़ी, लोटा, जूता आदि। विदेशज शब्द, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आ गए हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे बटन, डॉक्टर, कैंची, कारतूस, साबुन आदि। बनावट या रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यदि इनके टुकड़े कर भी दिए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नल, जल, काम, आज, घोड़ा आदि। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों के खंड करने पर दोनों टुकड़ों शब्दों के अर्थ होते हैं, जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय, स्वदेश, स्वदेश आदि। योगारूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उन्हें योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे चारपाई, दशानन, त्रिनेत्र। ठीक है, इनको 4 प्लस जमा पाई, दशा दश जमा आनंद, त्रि जमा नेत्र। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द, सबसे पहले जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, क्योंकि इनमें चेंजेस हो जाते हैं।
अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जो सदा एक जैसे रहते हैं, अर्थात जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई भी बदलाव या विकार नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्दों के 4 प्रकार हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। क्या है? वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्दों को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं: रूढ़, यौगिक, योगारूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हैं: विकारी व अविकारी। ठीक है, तो ये थी शब्दों की बात। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।